हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। आज इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 एग्जाम, जिसमें अभी कुछ रिसेंटली वैकेंसीज निकली हैं। लेट अस डिस्कस कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका पैटर्न कैसा है, एवरीथिंग अबाउट द जनरल इंग्लिश पेपर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो आपको इस एग्जाम के बारे में याद रखने हैं वो है कि ये एक कंपलसरी एग्जाम है। मतलब अगर आपको बीपीएससी का ये वाला एग्जाम देना है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना ही है। अच्छा, कंपलसरी, ये ऑप्शनल नहीं है। ओके, बट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सबसे अच्छी बात की ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको कोई भी रिटर्न ऐसे या लेटर इस तरह की कोई चीज नहीं आएगी, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ओके, थर्ड इज ये 60 मिनट्स का आपको इसमें टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। ओके, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 100 मार्क्स का पेपर है बेसिकली। ओके, और जो सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर एग्जाम की कि ये क्वालिफाइंग है, मतलब ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। ओके, तो मेरिट में काउंट नहीं हो रहा है इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, तो आपकी रैंक पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के मार्क्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वालिफाइंग नंबर, क्योंकि क्वालिफाइंग ही है और आपने मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं करा है। जनरली इंग्लिश के पेपर के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते बहुत ज़्यादा। ओके, सो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स इसमें लेके आने हैं ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए 30 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स। तो अराउंड आप मान लीजिए कि 30% रहता है सभी एग्जाम्स में। जनरली जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं वो 30%, तो यहाँ पर भी 30% ही है। 30 मार्क्स आपको लेके आने हैं, यू विल बी क्वालिफाइड। ओके, तो आपका जो टारगेट है अल्टीमेटली वो तो 30% या उससे अबव का ही है। ओके, सो जो लोगों ने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी की विद इन 10 to 20 डेज वो 100 में से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक तो कैपेबल इजीली हो सकते हैं। ओके, सो बट एक खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ओके, तो क्योंकि आप देख सकते हैं पर क्वेश्चन जो है तो 1 मार्क एक तरह से आपको पर क्वेश्चन अलॉट किया हुआ है। ओके, और 0.25 नेगेटिव मिलेगा, मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि आप जब एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो वो एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाएंगे, प्लस साथ में जो 4 क्वेश्चन गलत किए उनके भी 4 मार्क्स नलीफाई हो जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करने का मीनिंग एक तरह से ये हुआ कि एक करेक्ट क्वेश्चन जब आपने करा तो +1 आपने गेन किया, लेकिन जब आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो एक तो उसका जो 1 मार्क था वो गया, साथ में 0.25 भी गया, क्योंकि एक तरह से आपने नेगेटिव मार्किंग थी तो क्वेश्चन के नेगेटिव होने से, गलत होने से 0.25 भी गया। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि एक सही क्वेश्चन आपको 1 मार्क देता है, लेकिन एक गलत क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स लूज करवा देगा। ओके, क्योंकि उसका 1 मार्क तो गया वैसे ही। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट। ओके, तो 25% नेगेटिव मार्किंग का। और उसके बाद अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको जो जनरल इंग्लिश यूजेज होता है, ओके, इंग्लिश यूजेज, तो फोकस यहाँ पे कोई बहुत डिटेल्ड ग्रामर पे नहीं होता है। यहाँ पे फोकस होता है इंग्लिश यूजेज पे, कि आप प्रॉपरली इंग्लिश को यूज कर पाए। जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, उसी से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बेसिकली आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वर्ड बताना होगा। तो अगेन आप देखेंगे कि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं एक तरह से ये याद रखने वाली चीजें। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मुहावरे एंड लोकोक्तियां आप बचपन में पढ़ते थे उसी को ही यहाँ पे यूज करना है, बट ये बहुत जनरल लेवल पे है। ओके, देन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते, ये वही वाले आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। ओके, तीसरी चीज सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगेन ये भी वही चीज आती है जो बहुत टिपिकल नहीं होती, जो एक आम बोलचाल की भाषा में आप यूज करें इंग्लिश में, वो वाली सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। ओके, सेंटेंस करेक्शन में अगेन बस यही एक एम होता है कि आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाए। ओके, तो सेंटेंस करेक्शन कोई एक बहुत ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाए, ये एम होता है इस पर्टिकुलर सेंटेंस करेक्शन वाले टॉपिक का। देन एक्टिव पैसिव, अगेन एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो न्यूज छपती है जनरली वो एक पैसिव वॉइस में होती है, और एक्टिव वॉइस में जनरली जब कोई न्यूज चैनल पे रिपोर्टर बोलते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में रहता है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस होते हैं।
और यहाँ पे हमको ये सीखना रहेगा कि स्पेसिफिकली कहाँ पे एक्टिव और कहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कैसा, जो आपने बेसिक ग्रामर जो आपने पढ़ी होगी स्कूल में। ओके, बेसिक ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स और इस तरह की चीजें होती थी। ओके, तो उनको कहाँ पे क्या आना चाहिए, कहाँ पे एन आना चाहिए, कहाँ पे ए आना चाहिए, कहाँ पे ऑफ, इनटू या इट और दे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे आने चाहिए स्पेसिफिकली, वो आपको अल्टीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स में करना रहेगा। देन सिंगुलर प्लूरल, ये तो काफी ज्यादा कॉमन है, स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, तो यहाँ पे गलतियां बहुत होती है, इसलिए इसको भी सब्जेक्ट को, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया है एग्जाम में। ओके, एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फाइनली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्या बेनिफिट होता है कि आप इंटरप्रिटेशन करना सीख जाते हैं। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटर्न टेक्स्ट, कि आप करेक्टली इंटरप्रेट कर पाए, जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको प्रॉपरली समझ पाए, ये पर्टिकुलरली इसका एम रहता है। तो अब अगर मैं आपको एक जनरल वे में एक्सप्लेन करूं कि बेसिकली क्या चीज है यहाँ पे, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन की, या फिर हम जो इंग्लिश में तो ऐसा क्यों लिया जा रहा है इंग्लिश का पेपर, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कारण है। अगर आप ध्यान से इन टॉपिक्स को देखेंगे तो अल्टीमेटली ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमें डे टू डे इंग्लिश, ओके, डे टू डे जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें यूज आते हैं। तो क्योंकि ये सभी डे टू डे इंग्लिश में यूज आते हैं, तो एज अ ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप जो इंग्लिश बोले वो करेक्ट इंग्लिश बोले, आप उसमें गलतियां ना करें, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। तो एक सिंपल सी चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर एम सिर्फ यही है कि करेक्ट इंग्लिश बोली जाए। तो करेक्ट इंग्लिश के लिए आपको कोई बहुत डीप में ग्रामर नहीं सीखना है, आपको कोई बहुत डिटेल में जो रेनन मार्टिन का बुक है वो पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है इंग्लिश यूजेज पे। इंग्लिश यूजेज का मतलब कि आप सही तरह से भाषा बोल पाए। तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसको रेफरेंस ले सकते हैं, आप रेफरेंस के तौर पे अगर आपको कुछ करना भी है एक्स्ट्रा जो समझना है, या फिर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आप जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो है डीडी न्यूज को आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश वो बोलते हैं वो एक कॉमन इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश होती है, जो कि आसानी से समझ आ जाती है, करेक्ट होती है, बहुत टिपिकल नहीं होती। कि आप कोई दूसरे न्यूज चैनल्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश बोलते हैं, बट हमें जो फोकस करना है वो बेसिक इंग्लिश पे करना है। और खास बात क्या है इस एग्जाम में कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीट बहुत ही कॉमनली होते हैं। ओके, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है इस एग्जाम में, कि पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए थे वो रिपीट होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जितना ज्यादा पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कर पाए, पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर कर पाए, जो कि हम इस वीडियो सीरीज में ऑब्वियसली करेंगे। ओके, और उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से याद रखिए, बिकॉज रिपीटेशन बहुत ही कॉमन है। बेसिक क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस, मतलब कई बार मैंने देखा है ऑलमोस्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि पिछले 4-5 साल के पेपर में से अराउंड 30% पेपर जो है वो नेक्स्ट ईयर का बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 30-35% पेपर भी अगर बन जाता है, सो कट ऑफ जो है वो कोई बहुत हैवी नहीं जाता है, अराउंड 35, 40, 50 तक चला जाता है। और अभी के अपन करंट सिनेरियो को देखें तो वो 55 तक चले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सो तब भी आप जो है एक पॉजिटिव नोट पे रहेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा सिलेबस है, और हम जो हमारा और लास्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है। सो मेजर फोकस हमारा इन्हीं पे रहने वाला है। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मोस्टली हम एक्टिव पैसिव वाले में भी हम कवर करेंगे उसे। तो अल्टीमेटली हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन विद द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विल बी स्टार्टिंग विद इडियम्स एंड फ्रेजेस। So thank you very much. Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283.